बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड एजुकेशन इन्फो में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप इस लेक्चर को एंजॉय भी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने आज वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक़ को रिप्रेजेंट करना है और प्रूव करके दिखाना है। हमें पता है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को कहते हैं। डी हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? टाइम। और वी क्या है? वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट में वक्त के लिहाज से तब्दीली वेलोसिटी कहलाती है, यानी कि डी इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज़ टाइम। अब देखें, अगर हम बात करें वेव्स की, वेव्स का जो हमारे पास सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये एक कंप्लीट वेव है और हमें पता है कि वेव के इस कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वेवलेंथ की हम डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ। ये भी डेफिनेशन ठीक है और ये भी डेफिनेशन ठीक है। अब क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है? वेव के वो पॉइंट जो कि अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की जानब हो, यानी कि मीन पोजीशन से ऊपर की जानब हो, वो क्या कहलाएंगे? उसका क्रस्ट कहलाएंगे। और वेव्स का वो हिस्सा जो कि अपनी मीन पोजीशन से नीचे की जानब हो, क्या कहलाएगा? उसका ट्रफ कहलाएगा। ये हो गए क्रस्ट और ये हो गए ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वेव का एक कंप्लीट साइकिल जो है वो भी वेवलेंथ लैम्डा होता है। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास? v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या चीज़ है? तय करदा फासला। और ये वेव हमारे पास क्या है कि वेव का तय करदा फासला। तो हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी को चेंज कर सकते हैं किस में? लैम्डा में। यानी कि इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डी की जगह लैम्डा पुट कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। अगर हम डी को रिप्लेस करें लैम्डा से, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। ठीक हो गया? अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे लिखूं, v इज़ इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर टी, ये भी ठीक होगा। और हमें ये पता है कि 1 ओवर टी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी। f इज़ इक्वल टू 1 ओवर टी। ये हमें फ्रिक्वेंसी का फार्मूला पता है। इसका मतलब है कि मैं 1 ओवर टी की जगह f पुट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम इस रिलेशन को ऐसे लिखें, t इज़ इक्वल टू 1 ओवर f, तो फिर भी ये ठीक होगा। दोनों तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो गया। हम टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी। अब देखें, 1 ओवर टी की जगह मैं जब f पुट करूँगा, जो क्या बन जाएगा? लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f। और इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। तो ये हमारे पास सारा प्रूव हो गया कि वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या ताल्लुक है। हमारा क्वेश्चन भी यही था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी जो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लैम्डा के इक्वल होती है। अगर हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो हम लैम्डा को दूसरी तरफ ले जा के क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और अगर हम लैम्डा को फाइंड करना चाहें तो फ्रिक्वेंसी को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। यानी इस रिलेशन से हम तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं अगर दो हमारे पास गिवन हो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का साथ दीजिए। शुक्रिया।